ट्रेडर्स वेलकम बैक। इस मंथ के आखिरी ट्रेडिंग डे पे आज 30 अप्रैल को मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हुआ है। कल मार्केट ने इस तरीके से आखिरी कुछ टाइम में रिजेक्शन ले रखा है, 500 के लेवल का ब्रेकडाउन भी किया था और यहाँ पे पूरे नेगेटिव एक क्लोजिंग है वो हमें देखने को मिल रही है। ये जो आखिरी मूवमेंट है, इससे पहले देखो मार्केट है वो इसी लेवल के आसपास से क्या हुआ था, ऊपर भी गया था। ये देखो, जितना टाइम लगा के जितना अच्छे से मार्केट ऊपर गया, उतना ही टाइम लगा के या उससे भी कम टाइम में मार्केट उतना ही वापस से नीचे आ गया। आज मार्केट है वो इस 55,000 के साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन करके या फिर इससे भी नीचे ये जो हमने सपोर्ट लगा के रखा है, मार्केट इसी के आसपास कहीं ना कहीं पे प्री मार्केट में ओपन हुआ है। इस पूरे चार्ट को हम डिस्कस करेंगे ताकि पता चले आज कैसे काम हम कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इस चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल प्रॉपरली वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाया था। यहाँ पे देखो, कल के दिन क्या हुआ कि मार्केट इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का थोड़ा ब्रेकडाउन भी किया, नीचे स्पाइक वगैरह भी निकाली, तो हमने यहाँ कहीं पे काम कर लिया था मार्केट में बाइंग साइड में। इससे पहले मैंने आपको बताया ही था कि मार्केट देखो यहाँ पे बायर को तो पहले ही निकाल चुका है। इस तरीके की जो एंडिंग है, इस तरीके से जो रिजेक्शन मिला है, तो यहाँ पे बायर के तो एसएल है ही नहीं आसपास। तो मार्केट इस तरीके से छोटा मोटा गैप अप ओपन होके और अचानक से जब रिजेक्शन देगा, तो बायर के एसएल होंगे ही नहीं, तो यहाँ पे एक्टिव कौन होगा, सेलर होगा। सेलर ऑलरेडी यहाँ पे और बैठा भी हो सकता है। तो अगर रिजेक्शन मार्केट देता है इस तरीके से, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन वगैरह निकाल देता है, तो उसके बाद मार्केट में बाइंग है वो की जा सकती है। पर यहाँ पे मार्केट ने देखो थोड़ा टाइम पास करके फिर से क्या किया, एक ब्रेकडाउन दिया। तो इस तरीके का जो ब्रेकडाउन होता है ना, यहाँ पे अब क्या होता है कि ट्रेडर के एसएल वगैरह हंट हो जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो यहाँ पे एसएल वगैरह हंट हो जाते हैं हमारे। तो देखो, लॉस तो हमें भी नजर आया था, पर यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो काफी समझ में आ रहा था, तो यहाँ पे वेट किया जा सकता है। क्योंकि हमें पता है मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के नीचे तो जाने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बायर के एसएल है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि थोड़ा चलो मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है, थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन किया है, पर उसके बाद रिकवरी को देख के और कैंडल को देख के हमें ये आइडिया लगाना पड़ता है कि यहाँ पे वेट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो ज्यादा अगर आपको बड़ा लॉस नजर नहीं आ रहा होता है, आपकी लिमिट के आसपास का लॉस होता है, तो वहां पे थोड़ा सा पेशेंसफुली वेट है वो किया जा सकता है। दूसरी और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो हेल्प हमारी करता है और कैसे पता चल सकता है, वो निफ्टी के चार्ट को देखो कि यहाँ पे मार्केट है वो खुद को ऊपर ही होल्ड कर रहा है, क्योंकि इसमें आसपास क्लोजिंग प्राइस वगैरह है नहीं। तो ये देखो नीचे नहीं आ रहा है वापस से ब्रेक डाउन करने के लिए लो का। अगर यहाँ पे भी मार्केट में रिजेक्शन हमें दिख रहा होता, देन डेफिनेटली हमें पोजीशन से एग्जिट लेना पड़ता, वहां पे फिर मार्केट का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता। ये जो चार्ट है वो सेलिंग के लिए भी काफी अच्छा बना हुआ था। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो देखते हैं कि काम कैसे करना है। मार्केट ने देखो कल यहाँ से बहुत ही एक अच्छी शार्प रिकवरी है वो दिखाई है। अब यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया है तो मार्केट ने उसको निकाल दिया। इस लेवल के आसपास आके अगर किसी ने सेल करने की कोशिश की है कि पता नहीं मार्केट यहाँ से चला जाए, तो मार्केट ने देखो एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर का दिया है। और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट निकालने के बाद, इस सेलर को निकालने के बाद देखो इस तरीके से रिजेक्शन ले लिया है। तो यहाँ पे देखो जो इतना मूवमेंट हुआ है ना, यहाँ पे रिटेल सेलर को काम करने का मौका मिला ही नहीं है। वो यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता है। क्लोजिंग के आसपास आके अगर कोई छोटे मोटे अपने पोजीशन बना लेगा तो बना लेगा, पर वो भी बड़े पोजीशन यहाँ पे ऐड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब इतना बड़ा मूवमेंट आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे अपने पोजीशन वगैरह नहीं बना पाओगे। हर किसी को वेट रहता है कि मार्केट कब रिट्रेसमेंट करे। तो देखो सिंपल सी बात है, सेलर को तो ऊपर बैठे हुए को हम टारगेट बना नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया है तो वो बहुत ही अच्छा सेलर है। यहाँ पे कुछ बायर वगैरह जरूर आए होंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। एक बहुत ही एविडेंट ये मार्केट में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। पर जिसने भी बाय किया है वो मार्केट में है लॉस में। अब इस तरीके का गैप डाउन देख के वो अपने यहाँ पे पोजीशन हैं उनको एग्जिट करेगा ही करेगा। बायर यहाँ पे अपने पोजीशन होल्ड कर ही नहीं पाएगा। बायर ने जो काम किया था उसकी प्रॉफिट बुकिंग या एसएल मार्केट यहाँ पे हंट कर चुका है। आखिरी टाइम में थोड़ा बहुत बायर है वो अपने पोजीशंस वगैरह यहाँ पे बना सकता है, पर इसको हम हंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी गैप डाउन को देख के यहाँ से निकल जाएगा। अब हमें जो काम करना है वो हमें नए चार्ट को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि नया चार्ट कैसे बन रहा है, क्या इसकी साइकोलॉजी बन रही है, कौन से लेवल के आसपास मार्केट कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, किस तरीके के कैंडल बना रहे हैं। उसको देख के हमें हमारा ट्रेडिंग डिसीजन है वो अभी बनाना पड़ेगा। थर्सडे का दिन है, तो मार्केट में सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होगी, प्लस कल फ्राइडे है। फ्राइडे को हॉलीडे है, तो आगे 3 दिन का बड़ा वीकेंड भी है। चलो ठीक है, अभी मार्केट को थोड़ा देखते हैं फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर। तो यहाँ पे देखिए,
मार्केट ओपन होते ही नीचे गिरना स्टार्ट किया और अभी 500 के लेवल के आसपास आके मार्केट एग्जैक्टली उसका सपोर्ट लेके और कुछ इस तरीके के इंटेंस कैंडल है वो यहाँ पे बना रहा है। तो जिस तरीके से ये कैंडल वगैरह यहाँ पे बनते हुए हमें दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे कुछ बायर के एसएल अवेलेबल करवाएगा और फिर मार्केट है वो यहाँ पे ओवरऑल नीचे ब्रेकडाउन में निकल जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट धीरे-धीरे टाइम पास करे, कुछ और थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन कर दे, फिर थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा नीचे जाए, तो उसमें समझ में आता है कि मार्केट चलो यहाँ पे कुछ ट्रेप बनाएगा, एक तरफ की साइकोलॉजी बनने नहीं देगा। पर एग्जैक्टली जब सपोर्ट लेके ऐसे इंटेंस कैंडल मार्केट यहाँ पे बनाएगा, तो आप बताओ यहाँ पे क्या साइकोलॉजी बनेगी कि अब मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो फिर सबको यही लगेगा ना कि बाय कहाँ पे करें। ये किसी का मन नहीं करता है कि नीचे जा रहा है तो चलो सेल ही करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, थोड़ा टाइम पास अब करेगा और टाइम पास करके वापस से इस लेवल का ब्रेकडाउन है वो कर सकता है। ये ठीक सेटअप है, यहाँ पे हम काम कर लेंगे। ये ठीक ही जगह है, ठीक है? यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन भी होगा तो हमारा टारगेट भी मिल जाएगा हमें। थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं बस मार्केट को यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने दो। मेबी थोड़ा बहुत और ब्रेकआउट वगैरह निकालना चाहे तो निकालने दो। जितना टाइम पास करके नीचे आएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, ब्रेकडाउन हमें अच्छा ही मिलेगा। करते हैं, हम मार्केट में यहाँ पे काम कर लेते हैं। ज़्यादा ऊपर अब मार्केट जा नहीं पाएगा, यहीं कहीं से मार्केट में नीचे ओवरऑल रिजेक्शन है वो हमें दिख जाएगा। तो 600 के पुट को यहाँ पे हमने बाई है वो कर लिया है। अब पुट साइड में देखो काम करने का मतलब क्या है? यही है, सिंपल है देखो। मार्केट में कल के दिन हमें क्या दिखा? सेलिंग दिखी। ये देखो, मार्केट एक बार ऊपर ज़रूर गया, पर बहुत ही अच्छी सेलिंग हो गई। इस सेलिंग में यहाँ पे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है। अब अगले दिन मार्केट डायरेक्टली अगर गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक बात है, बायर ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और किसी ने अगर यहाँ पे क्लोजिंग के आस-पास बाय किया है, तो वो लॉस में भी था और इस तरीके के रिजेक्शन को देख के, गैप डाउन को देख के डेफिनिटली वो पोज़ीशंस को अपने यहाँ से हटा लेगा। पर अब मार्केट क्या करेगा ना कि यहाँ पे थोड़ा अब उसने क्या किया है कि नया ट्रेप बनाना स्टार्ट कर दिया है कि सेलिंग हुई, फिर 500 के लेवल का एग्ज़ैक्टली सपोर्ट लेके इस तरीके के इंटेंस कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे होगा कुछ नहीं। यहाँ पे अगर डायरेक्टली कोई सेल कर रहा था तो मार्केट ने उसके माइंडसेट को चेंज कर दिया और मतलब उसके एसएल वगैरह भी हंट कर दिए होंगे और इस तरीके के इंटेंस कैंडल को देख के ओवरऑल यहाँ पे पार्टिसिपेट मार्केट में कौन करेगा? बायर ही करेगा। ठीक है? यहाँ से जब मतलब इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं जल्दी-जल्दी तो सबको लगेगा कि अरे स्पॉट लेके ऊपर जा रहे हैं, ठीक जगह है, काम करके देख लेते हैं, क्या पता पैसा बन जाए। तो इस तरीके से वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएँगे। बट मुझे लगता है कि ये मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे उनको ऐड करेगा और ऐड करके ये ब्रेक डाउन कर देगा। तो हमने ब्रेकडाउन के लिए काम किया है। जैसे ही ये ब्रेकडाउन हमें दिखेगा, हम ज़्यादा देर यहाँ पे वेट नहीं करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएँगे। सेंसेक्स है तो उसमें भी देखो सेम ही काम हो रहा है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, जल्दी-जल्दी नीचे आ गया। अब ये क्या कर रहा है 500 के लेवल का देखो एग्ज़ैक्टली सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन वगैरह करके जाता या फिर थोड़ा बहुत ऊपर से ही निकलना स्टार्ट कर देता, तो हम समझ जाते कि हो सकता है यहाँ पे मार्केट में हम ट्रैप हो जाएँगे। क्योंकि देखो सेलिंग हुई, थोड़ा ऊपर से मान लो मार्केट वापस जा रहा है, तो सेलर को फिर क्या लगेगा कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो मैं भी सेल कर लेता हूँ। तो उस कंडीशन में मार्केट सेलर को ही ट्रैप कर सकता है। पर अब क्या हुआ कि सेलिंग हुई, स्पॉट लिया, फिर ऊपर जा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट में बायर को उम्मीद दी जा रही है और सेलर को डराया जा रहा है कि यहाँ से ये रिवर्सल हो रहा है देखो। तो इस रिवर्सल का होने का देखो चांस कम है, थोड़ा टाइम लग सकता है बट ओवरऑल मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाना चाहिए। जब हमें ठीक-ठाक डिस्टेंस पे, ठीक-ठाक जगह पे मार्केट मिला तो हमने काम कर लिया। अभी ठीक है, कुछ कैंडल वगैरह बन रहे हैं नेगेटिव। लो हमारा टारगेट तो अचीव हो ही गया है, मतलब 60 पॉइंट जो हमें चाहिए होते हैं वो तो मिल ही गए हैं। कोई नहीं, वेट करते हैं, थोड़ा-सा बड़ा टारगेट बन जाएगा यहाँ पे हमारा। ज़्यादा वेट तो नहीं करेंगे पर थोड़ा-सा किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, मार्केट है वो हमें अच्छा प्रॉफिट तो यहाँ पे दिखाया इन 2-3 कैंडल में। इवन हमारी लिमिट जितना प्रॉफिट भी हमने देखा। फिर इसके बाद देखो मार्केट है वो यहाँ से वापस से इस तरीके से ऊपर है वो चलना स्टार्ट कर चुका है। हालाँकि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, जहाँ पे हमने मार्केट में पोज़ीशन बनाई है, मार्केट उससे भी ऊपर निकल गया। पर इतना कोई लॉस वगैरह तो नज़र नहीं आ रहा है। पर देखो मार्केट का ज़्यादा इस तरीके से ऊपर जाना भी हमारे लिए बात तो अच्छी है नहीं। पर थोड़ी देर यहाँ पे वेट करके देखते हैं। अभी मार्केट में लॉस हमारा बस चलना स्टार्ट ही हुआ है। यहाँ पे हमने काम किया था, प्रीमियम वगैरह होल्ड हो तो रखे हैं। तो देखो यहाँ कहीं से अगर आ जाए रिजेक्शन तो अच्छी बात है।
अगर ज़्यादा और ऊपर मार्केट इस तरीके से जाता है, फिर तो देखो पूरा सेटअप खराब ही हो जाएगा। क्योंकि फिर देखो अगर यहाँ पे इसको देख के किसी ने बाय किया भी है, बाइंग वगैरह यहाँ कहीं पे हुई होगी कि 500 का स्पॉट ले रहा है, बाय करके देख लेते हैं। ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो फिर ये बायर भी धीरे-धीरे प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, उसके एसएल नहीं मिलेंगे। अगर इसके एसएल हंट करने हैं मार्केट को, तो फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ कहीं से ही नीचे जाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। एक अच्छा ब्रेकआउट फिर से मार्केट ने निकाल ही दिया है, तो जो भी इंट्राडे में सेलर थे उनको तो निकाल दिया है। और अब जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक कोई सेलर की यहाँ पे हिम्मत होगी नहीं काम करने की। तो अब देखो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। अगर वापस मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, अच्छे कैंडल लेके चला जाता है, फिर तो देखो दिक्कत हो जाएगी हमें। फिर मार्केट हो सकता है कि कुछ और ही काम करे। नहीं तो यहाँ से कहीं से भी ये मार्केट अगर नीचे आ जाता है रिजेक्शन में, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मार्केट है वो इस 500 के लेवल का ब्रेकडाउन है वो निकाल देगा। वैसे देखो यहाँ पे मार्केट टाइम पास ही कर सकता है, कोई बड़ा ट्रेड भी बना सकता है, बाकी रिकवरी यहाँ से नहीं हो पाएगी। नए पोजीशन वगैरह यहाँ पे नहीं बनेंगे, कोई अच्छा ट्रेडर है वो आके नहीं बैठेगा क्योंकि आगे 3 दिन का वीकेंड है, बड़ा वीकेंड है। जिस तरीके के सेंटीमेंट और न्यूज़ मार्केट में चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा ट्रेडर आके यहाँ पे बड़े अपने बाइंग साइड में पोजीशंस हैं वो होल्ड करेगा। जो नए पोजीशन बनने का और ये सब जो काम है वो मंडे से ही होगा। तो चलो कोई नहीं, अब ये सब तो हाइपोथेसिस होते हैं, ऐसा काम हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो नहीं भी हो। पर जो भी है रिजेक्शन वगैरह आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट वापस चलना स्टार्ट हो गया है, वेट करते हैं। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए मार्केट में प्रॉफिट की बुकिंग है वो हमने कर ली है। अभी भी देखो मार्केट में 500 के लेवल का ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ है, पर अभी मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज वगैरह हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत कोई छोटे-मोटे ग्रीन कैंडल वगैरह बना सकता है। तो काफ़ी एक अच्छा टारगेट जब हमें मिल गया है तो क्यों ही यहाँ पे बैठे रहो और फालतू का स्ट्रेस लो। ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे इज़िली हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस वही है थोड़ा टाइम पास वगैरह हो सकता है। तो प्रीमियम ने काफ़ी अच्छा हमारा साथ दिया। जैसे कि मार्केट में हमने काम यहाँ पे किया था। मार्केट ऊपर भी चला गया था तो बड़ा कोई लॉस वगैरह नज़र नहीं आया। वापस जब मार्केट नीचे आया तो एक अच्छा टारगेट है वो जल्दी-जल्दी मार्केट ने बना के दे दिया। काफ़ी अच्छे प्रीमियम्स हमें मिले। तो ओवरऑल जो लॉजिक था मैंने आपको बता ही दिया था। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के प्राइस एक्शन को देख के मार्केट क्या करेगा, नए बायर को इनवाइट करेगा। बायर यहाँ पे आएगा, तो वो कोई अच्छा बायर तो देखो होगा नहीं। उसकी भी वजह मैंने आपको बता दी है। उसके बाद देखो यहाँ पे इस तरीके का रिजेक्शन आ ही रहा है, जो भी बाय करके बैठे हैं उन सबके मार्केट एसएल वगैरह यहाँ पे निकाल ही देगा। तो ओवरऑल ट्रेड वगैरह की साइकोलॉजी सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। आज का जो हमारा ट्रेड था, इसका ऊपर के ट्रेड से कोई लेना-देना नहीं था। जो आज के डे का प्राइस एक्शन है, उसी को देख के हमने यहाँ पे ओवरऑल अपना डिसीजन बनाया और मार्केट में काम है वो किया हुआ है। सेंसेक्स वगैरह में देखो ये जो 500 का लेवल था, मार्केट इसका थोड़ा-थोड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा है। बट ओवरऑल देखो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन मुझे लग रहा है कि देखने को मिलेगा हमें। थोड़ा टाइम लग सकता है पर दिखेगा। एक अच्छा ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे डेफिनिटली दिखेगा। ऐसा ही हाल देखो कुछ निफ्टी का है और जैसा मैं आपको बोल रहा था कि इसके ऊपर अब नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर निकलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, जो बाय करके बैठे हैं वो प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। तो ऐसे छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं जो अगर हमारी पूरी अटेंशन पूरी मार्केट में हो, प्राइस एक्शन पे हो, तो वो हमें हेल्प कर सकते हैं सही डिसीजन लेने में। चलो ठीक है ट्रेडर्स, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन काफ़ी अच्छा रहा होगा, आप ठीक तरीके से डिसिप्लिन में रह के काम कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, पीस आउट।